विश्वास ही से और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए, ये वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। तो ये बात तो सब जानते हैं कि आप विश्वास करते हैं, हर एक इंसान ये आता है कि प्रभु यीशु मसीह विश्वास करता है, और विश्वास करने के बाद हम उसकी कभी भी खोज नहीं करते। जब तक हम उसके वचन की खोज नहीं करेंगे, परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य नहीं करता। सबसे बड़ी बात है, विश्वास के साथ हमें क्या करना है, खोज भी करनी है। या जब तक हम उसकी खोज नहीं करेंगे, तब तक परमेश्वर हमारे साथ काम नहीं करता। विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई नहीं पड़ती थी, चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया, और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया और उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। ये नूह की बात क्यों कही गई है? नूह की बात इसलिए कही गई है कि जब परमेश्वर ने नूह को बताया कि तू एक जहाज बना जिसकी 150 फीट लंबाई, 150 फीट चौड़ा और 250 फीट लंबा बना, तब ये बताइए, जब प्रभु से नूह से उसने कही परमेश्वर ने, तो उसने क्या की, परमेश्वर से ये नहीं पूछी कि परमेश्वर मुझे ये क्यों करना है। उसने जैसे कहा उसने बनाना शुरू कर दिया। जब बनाना शुरू कर दिया तो लोग क्या करते, वहाँ के लोग हंसना शुरू करते थे। जो वहाँ से गए थे वो बोले जो कि इसने क्या भांग खा रखी है भाई, ये कैसे मतलब जहाज बना रहा, क्या बात है। क्योंकि वो केवल परमेश्वर की बातों को सुनना था, इंसानों की बातों को नहीं सुना था। और उसने कहे अनुसार वो जहाज बना के तैयार किया। तब परमेश्वर ने कहा कि अब मैं 40 दिन बारिश करूँगा और इस पृथ्वी को जल में डुबो दूँगा। तो उसने नूह को कही कि सब प्रकार के बनेल पशु और अपने परिवार को तू लेकर जहाज में बैठ जाना और बारिश शुरू हो जाएगी। तो जब परमेश्वर हमारे लिए जो योजना बनाता है, जो उद्देश्य बनाता है, वो हमें सूचना देता है, लेकिन हम उस सूचना को सुन नहीं पाते, क्योंकि हम संसार में इतने खोए रहते हैं, संसार की बातों में इतना ध्यान देते हैं, परमेश्वर की बातों को नकार देते हैं। और जब हम परमेश्वर की बातों को नकार देते हैं, तभी हमारे सामने शैतान क्या करता है, अलर्ट हो जाता है। क्योंकि परमेश्वर जानता है, क्योंकि वो हमारे धर्मियों की तरफ प्रभु यीशु मसीह नज़र नहीं डालता। वो जो दुर्यात्मा का, शैतान का जो हिसाब है, वो भी हमारी तरफ पूरी तरह निगाह रखता है कि ये कब परमेश्वर के वचन से भटके, कब इसका जीव अंगीकार गलत करना शुरू कर दे, कब मैं इस पर अटैक करूं। केवल इसी फिराक में रहता है वो। शैतान परमेश्वर से ज़्यादा अलर्ट रहता है। यदि आपके मुंह का अंगीकार गलत हो गया, आपके मुंह का अंगीकार यदि गलत स्वीकार हो गया, तो समझिए शैतान आपके जीवन में कार्य करना शुरू कर देगा। हमारा जीव का ही अंगीकार अच्छा होना चाहिए, चाहे हमारे सामने कितने भी हालात हों, कितनी भी परेशानी हो, कितनी भी दिक्कत हो, लेकिन हमें प्रभु का स्मरण और अपने मुंह से गलत अंगीकार नहीं करना। यदि हमारे पैर में भी दर्द हो रहा है, चाहे हम तड़प रहे हैं, फिर भी कहे प्रभु तेरा धन्यवाद है कि दर्द जा चुका है। कभी भी ये मत कहिए कि दर्द बढ़ रहा है, कि प्रभु ये तू जा चुका है, क्योंकि हमारा जीव का अंगीकार ही हमें जीवन और मृत्यु दिलाता है। अब थोड़ा एक छोटा सा वचन हो रहा है, प्रेरितों में 17 के 24 में निकालेंगे। प्रेरित 17 के 24, पेज नंबर 190। हाँ, और 25 ना किसी वस्तुओं की आवश्यकता के कारण मनुष्य के हाथों की सेवा लेता है, क्योंकि वह स्वयं ही सबको जीवन और सांस और सब कुछ देता है। 26 उसने एक ही मनुष्य की सब जातियां सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई है, और उनके ठहराए हुए समय और निवास की सीमा को लिए बांधा है। 24 वचन कह रहा है, जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया, वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। परमेश्वर जो हमारा पिता है, वह संसार के बनाए हुए मंदिर में नहीं रहता, क्योंकि वह स्वर्ग और पृथ्वी का बनाने वाला है।
उसने सारी कायनात को बनाया है, वह इंसान के बनाए हुए मंदिरों में कभी भी वास नहीं करता। ना किसी वस्तु की आवश्यकता के कारण मनुष्यों के हाथ की सेवा लेता, वो मनुष्य के हाथ की भी सेवा नहीं लेता। जो लोग हम जाते हैं मंदिरों में या कहीं भी जाते हैं, कहते हैं कि प्रभु ये ले प्रभु ले, वो उसको भी स्वीकार नहीं करता, क्योंकि वह स्वयं ही सबको जीवन और सांस और सब कुछ देता है। परमेश्वर में क्या कहता है? जीवन भी दे रहा है, सांस भी दे रहा है, खाने को दे रहा है, पहनने को भी दे रहा है, सब कुछ दे रहा है। तो हम क्या सोचते हैं? हम परमेश्वर को दे रहे हैं। उसने एक ही मूल से मनुष्य की सब जातियां सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई हैं और उसके ठहराए हुए समय और निवास की सीमाओं को इसलिए बांधा है कि वे परमेश्वर को ढूंढें, कदाचित उसे टटोल कर पाएं, तो भी वह हम में से किसी से दूर नहीं है। यदि हम ढूंढेंगे, टटोलेंगे, परमेश्वर क्या कह रहा है? वो तुमसे फिर भी दूर नहीं है, क्योंकि वह उसी में जीवित रहते हैं और चलते फिरते हैं और स्थिर रहते हैं। जैसा तुम्हारे कितने कवियों ने भी कहा है, हम तो उसी के वंशज हैं। अतः परमेश्वर का अंश होकर हमें यह समझना उचित नहीं कि ईश्वर तो सोने या रुपए या पत्थर के समान जो मनुष्य की कारीगरी और कल्पनाओं से गढ़े गए। ये क्या कह रहा है? हमें ये नहीं सोच रही कि परमेश्वर सोने में रह रहा है या पैसे में रह रहा है या मूर्तियों में रह रहा है या मनुष्य के द्वारा बनाई गई उनमें परमेश्वर रह रहा है। वहाँ कहीं भी परमेश्वर नहीं रहता। इसलिए परमेश्वर ने अज्ञानता के समय पर ध्यान नहीं दिया, पर अब हर जगह सब मनुष्य को मन फिराने की आज्ञा देता है। क्या कह रहा है? जहां देखिए वचन में क्या आती है? मन फिराने की बात। यदि हमारा परमेश्वर के वचन में आने के बाद आज भी मन नहीं फिरा, आज भी हम उन्हीं चीज़ों में लगे हुए, संसार की चीज़ों में या पूजा पाठ में या बुराई में या लड़ाई में या झगड़े में या विवाद में, तो आज भी हम परमेश्वर की संतान नहीं है। क्योंकि परमेश्वर ने सबसे पहले कही है कि अपने पुराने मन को फिर जाइए, अपने पुराने चलन को भूल जाइए, आप अपने अंदर नया मनुष्यत्व पैदा कीजिए। यदि आज भी हम कहते हैं हमारे सामने हालात आ रहे हैं, क्योंकि आदमी संसार में जीना ज़्यादा पसंद करता है, प्रभु में जीना बहुत कम पसंद करता है। और परमेश्वर कहता है जो आत्मा में जीता है परमेश्वर उसके साथ है, जो संसार में जीता है उसके साथ परमेश्वर कभी नहीं रहता। क्योंकि हमेशा वो कहता है कि आदमी संसार में शरीर के अनुसार चलता है, लेकिन आत्मा में परमेश्वर के साथ चलता है। यदि आपको शरीर में चलना है तो आप परमेश्वर से दूर हैं, और यदि आत्मा में चल रहे हैं तो परमेश्वर के बहुत नज़दीक है। हमें खुद आप ये निर्णय कर सकते हैं, क्योंकि कोई आपको बताने नहीं आता। शरीर का एक केंद्र बिंदु मन है और इसके दो भाग हैं, एक आत्मिक संसार है और एक स्वर्गीय संसार है। संसार का भौतिक संसार है और एक आत्मिक संसार है। लक्ष्य आपको तय करना है कि आपको आत्मिक संसार में चलना है या भौतिक संसार में चलना है। भौतिक संसार वो संसार होता है जो आज भी हम अपनी संसार की जीवन लीला में जी रहे हैं। आज भी हमारे जीवन में संसार की अभिलाषाएं खत्म नहीं हो रही हैं, आज भी हमारी संसार की ज़रूरतें खत्म नहीं हो रही हैं। प्रभु को हम बहुत कम महत्व देते हैं। 24 घंटे में टाइम मिला तो 10 मिनट प्रार्थना कर ली और नहीं फिर लग गए अपने काम से। तो परमेश्वर ऐसे लोगों को कभी भी पनाह नहीं देता, कभी भी स्वीकार नहीं करता, क्योंकि परमेश्वर कहता है अधिकांश आत्मिक जीवन की हो। क्योंकि हम बहुत सी लालसाओं में डूबे हैं। क्या कहते हैं कि आज या संगति में नहीं जाएंगे तो हमारे 1000 रुपये सीधे हो जाएंगे। प्रभु कहता है 1000 रुपये तेरे सीधे होंगे, लेकिन तेरे 10,000 भी मैं खर्च कर दूंगा। तो हमें क्या करना है? परमेश्वर की आत्मा के अनुसार चलना है और उसके अनुसार हमें कार्य भी करना है। सबसे पहला जो हमारा पुराना मन है उस मन को बदलना है। हमारा जो पुराना अंगीकार है उस अंगीकार को बदलना है। हमारे जीव का अंगीकार अच्छा होना चाहिए। यदि आप अच्छा अंगीकार करेंगे बुरी आत्मा आपको कभी नहीं छू पाएंगी। आपका यदि अंगीकार गलत है तो समझिए आप शैतान के बस में जा चुके हैं। यदि हम किसी के प्रति गलत गाली दे रहे हैं, बुरा सोच रहे हैं, पड़ोसी से भी बुरा कह रहे हैं, तो आप समझिए शैतान के विरुद्ध में, शैतान के पक्ष में जाना शुरू हो गया आपका। तो सबसे पहले क्या है? परमेश्वर की आज्ञा क्या है? उसने कहा है परमेश्वर से सबसे पहले अपने विरोधी से प्रेम कर, अपने पड़ोसी से प्रेम कर और दुश्मन को भी तू अपने घर पर बैठा कर खाना खिला। कहिए किसी परमेश्वर ने ऐसा? ठीक है, तो मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ।